तुम्हें अगर लग रहा है कि उस अकाउंट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तुम्हें इन्फॉर्मेशन। तुम्हें हाफ बेक्ड फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि उनकी स्टोरी सपोर्ट करने के लिए बनाए गए। अपने आप को राइट प्रूफ करने की क्या चुल मची है कि तुम्हें सच नहीं दिख रहा। एक स्टोरी में कहते हो तुम्हारा एथिक्स कुछ है, अगले स्टोरी में उस एथिक्स को बिट्रे कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? आस्क योरसेल्फ। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिट विद सिट। दिस इज एपिसोड नंबर 20 और आज मेरे पास कुछ बातें हैं करने को, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा छोटा एपिसोड हो, मतलब लाइक जो सोलो एपिसोड्स होते हैं वैसे ही 30 मिनट के होते हैं, बट आई गेस ये शायद थोड़ा और छोटा हो। बट अगर मेरे दिमाग में और चीज़ें आती नहीं तो आई कीप स्पीकिंग, और तुम सुनते रहोगे ना? सुनते रहोगे तो सब्सक्राइब करो, सुनते रहोगे तो लाइक करो और कमेंट छोड़ दो। ओके, कॉल टू एक्शन एकदम सिंपल सा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है? तो हो जाना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। आज ना मैं आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट ओपिनियंस। खुश मत हो, मैं अपने ओपिनियंस ही देने वाला हूँ। आई मीन देने वाला हूँ, बट नॉट द ओपिनियंस दैट यू थिंक आई एम गोना गिव। आई एम गोना गिव यू मेटा ओपिनियंस, ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन। आई मीन ये इतना इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन वीडियो, बट लेट मी टेल यू दिस। आई गेस टाइटल में मैंने कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड डाला है, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे चाहिए व्यूज़, तो मैंने वही किया होगा। पर उसी बारे में थोड़ी बात करूँगा, एंड मैं तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, एंड दैट इज़ माई इंटायर पॉइंट। ओपिनियंस लोग उस चीज़ों के बारे में दे रहे हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं। नाउ डोंट अज्यूम कि मैं कोई साइड ले रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। मतलब पॉलिटिकली देखो, पर्सनली आई फील बैड फॉर वॉट एवर हैपन टू ह्यूमन्स, बट ना सोशली ना पोलिटिकली आई डोंट केयर कि वहाँ पे हिंदू लोगों को मारा गया, विच इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। अगेन आई हैव डिसेंसिटाइज माई सेल्फ, सो नॉट माई प्रॉब्लम। तुम्हारी हो सकती है, इट्स ओके। मुझे वो सोशल भार अपने सर पे नहीं लेना, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है? तुम हो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगेन आई डोंट वांट टू टेक अ पॉलिटिकल भार ऑफ सेइंग कि बीजेपी या टीएमसी के वर्कर्स को मारा। अगेन मुझे नहीं लेना वो लोड अपने ऊपर। मैं पर्सनली ये कहूँगा कि मैन, दे किल्ड ह्यूमंस, दे रेप्ड women, right? Now that I've cleared my stance on all this, let me tell you about something that I saw on social media and I got literally sick of it. And if anyone who knows me, जो मेरा फ्रेंड, वो भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, दे नो दैट अनसोलिसिटेड सोशल मीडिया पे ओपिनियंस जो कि हाफ एस हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक आई डोंट लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट स्टफ दैट दे डोंट नो इन द सीरियसनेस दैट दे नो इट। लाइक सी, इवन आई समटाइम्स टॉक अबाउट स्टफ दैट आई डोंट नो। मे बी आज मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट आई एटलीस्ट acknowledge the fact that I might be wrong. I tell you when I'm taking a guess. I tell you when I don't remember something. What people do is वो सोशल मीडिया पे जाके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स पास करते हैं, ठीक है? एंड वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इतने वो होते हैं ना, इतने कॉन्क्रीट होते हैं कि दे आर लाइक, इससे ज़्यादा सच्चाई तो कुछ इसी चीज़ में है ही नहीं। तुम 15 सेकेंड की एक स्टोरी देख रहे हो, ठीक है? उस मतलब तुम सोचो ना, इतने पेजेस की रिपोर्टें आ जाती हैं, इतना टाइम बीत जाता है, कोर्ट हियरिंग हो जाती है, ठीक है? लेकिन किसी चीज़ की सच्चाई नहीं निकलती। लेकिन किसी रैंडम इंसान ने अपने सोशल मीडिया के 15 सेकंड्स की स्टोरी में, जहाँ पे उसके पास आई डोंट नो कुछ गैस लाइटिंग सा है कहने को, उसने लिख दिया मोदी इज़ अ फैशिस्ट, ममता इज़ अ फैशिस्ट। अरे ठीक है, तुम्हारे लिए है, बट आई मीन पीपल लाइक प्रोजेक्टेड ऑन अनदर पीपल लाइक इट्स फैक्ट्स। मतलब मैंने शायद अपनी एक पुरानी वीडियो में भी एक चीज़ कही थी कि सोशल मीडिया पे पीपल डोंट गिव आउट ओपिनियंस, दे गिव आउट ओपिनियंस वेयर दे स्टेट इट एज अ फैक्ट, स्टेट इट एज अ फैक्ट। देखो और अच्छे से बोलने दो। पीपल डोंट गिव आउट ओपिनियंस, दे गिव आउट, पीपल डोंट जस्ट गिव आउट ओपिनियंस, दे गिव आउट ओपिनियंस विच आर स्टेटेड एज फैक्ट्स। मोदी इज़ अ फैशिस्ट इज़ एन ओपिनियन, ठीक है, जो कि तुम्हारा पर्सनली हो सकता है,
ममता इज अ फैशिस्ट इज एन ओपिनियन जो कि तुम्हारा हो सकता है. डोंट राइट अ फुल स्टॉप आफ्टर इट. मतलब डोंट प्रोजेक्ट इट टू मी एज कि इसके अलावा तो कोई सच्चाई है ही नहीं. दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक अकाउंट्स लाइक फाइड सूजा और द Andre Borges, or even on the right wing there's this account called the Indian right wing community, or any of that matter. I don't like these because let me tell you why. Because वो आपको एक piece of information देंगे जो शायद पूरी piece of information नहीं है. And this particularly happens on the left wing. Particularly happens on the left wing more. And I'm talking here क्योंकि वहाँ पे social media presence एक elite class of people की left wing पे ज़्यादा है. मतलब most of the people who might be listening to this right now वो फाइड सूजा आंद्रे बोर्जेस को फॉलो करते होंगे, है ना. तो आई पर्टिकुलरली वांट टू फोकस ऑन दैट बिकॉज मैंने पर्सनली ज़्यादा देखा है. अगेन ओपिनियन दे रहा हूँ, अगेन हो सकता है गलत हूँ, हो सकता है फैक्चुअली रॉन्ग हूँ, बट वट एवर आई हैव सीन इज कि दीज काइंड ऑफ अकाउंट्स वट एवर दे डू इज दे गिव यू आउट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एक लाइन में होगी, 2 लाइन में होगी, ठीक है. एंड उसके बाद वो कैप्शन में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे तुम उस फैक्ट की स्टोरी बना लोगे, है ना. क्योंकि तुम्हें फैक्ट किस लिए चाहिए होता है. यू नीड अ फैक्ट टू मेक अ स्टोरी. मैं फैक्ट लेके अपने पास भरता नहीं रहता हूँ. आई कलेक्ट फैक्ट्स टू प्रूव अ हाइपोथेसिस दैट आई हैव राइट, ठीक है. मैं उसको वैलिडेट या इनवैलिडेट करने के लिए फैक्ट्स ढूंढता हूँ. मेरी थियोरी है कि मोदी इज़ अ फैशिस्ट, तो मैं अब फैक्ट्स ढूंढने निकलूंगा. ओके ये वाला वैलिडेट कर रहा है, ये वाला इनवैलिडेट कर रहा है, ये वाला वैलिडेट कर रहा है, ये वाला इनवैलिडेट कर रहा है. ओके ये तो बदल ही दे रहा है, ठीक है. दैट्स व्हाट यू लुक फैक्ट्स फॉर. सेकंड, ठीक है. अब वो क्या करेंगे, वो तुम्हें अपनी वर्जन ऑफ एक स्टोरी देंगे और वो मतलब बहुत ही सटल तरीके से, वो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होने देंगे कि भाई तुम उनके जाल में फंस रहे हो, ठीक है. देखिए तुम उनके जाल में फंस रहे हो. यू डोंट नो. दे विल से कि यूपी में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ गए हैं और चीफ मिनिस्टर और लाइक कैप्शन में दे मेंशन सीएम योगी आदित्यनाथ. तो तुमने स्टोरी क्या बनाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ गए होंगे. आई डोंट नो, मे बी हो सकता है सही हो, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है. दैट्स हाउ दे क्रिएट देयर वर्जन ऑफ द स्टोरी इन योर माइंड, देयर इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड, ठीक है. तो माई फर्स्ट मतलब मेरा एक तो सबसे बड़ा advice to everyone who's listening this, please don't follow any political accounts on any social media. I mean you can, मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि उस अकाउंट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो नहीं मिल रही है तुम्हें इन्फॉर्मेशन. तुम्हें हाफ बेक्ड फैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि उनकी स्टोरी सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है. सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस फॉर पोलिटिकल डिस्कशंस. आई मीन तुम्हारे लिए होगा बट इट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर इट, ठीक है. लाइक अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो लाइक मतलब मैं तो कहूँगा बेस्ट वे इज़ द प्रिंट मीडिया में भी आई रिकमेंड द हिंदू, आई गेस, बिकॉज मैंने हिंदू पढ़ा है एंड आई कैन पर्सनली से कि अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ मोस्टली अनबायस्ड, ओके. क्योंकि ब्रो ऑपेड्स उसमें इतने बड़े होते हैं ना जो कि 15 सेकंड की स्टोरी में नहीं आ सकते, ठीक है. और मतलब तुम्हें अगर और घुसना है तो तब तुम लाइक वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जो कि 10-15 मिनट की वीडियोस होती हैं. अगेन वहाँ पे भी तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे फैक्ट्स, पूरे सब कुछ सही से नहीं मिलेगा. वहाँ पे भी वो जो यूट्यूबर होगा वो तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा होगा. केस इन पॉइंट ध्रुव राठी, वो भी ऐसा कुछ करता है. वो भी he also states the facts and gives out his opinion. What I like about him is he states where his opinion is there. मतलब वो तुम्हें explicitly बहुत एकदम subliminally तरीके से नहीं बताएगा. वो सीधा कह देगा this is my opinion. उसके वो hashtag opinion भी आता है, ठीक है. तो that's what I like about him. मतलब उसकी वीडियोस मुझे पसंद है, मैं देखता हूँ. तो ऐसे ही और भी हैं, राइट विंग पे भी हैं, आई गेस देयर श्याम शर्मा एंड अ कपल अदर. एंड तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि पॉलिटिक्स कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि तुम्हें एक 15 सेकंड की इंस्टाग्राम स्टोरी पे समझ आ जाएगी. मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं सारी पॉलिटिकल स्टोरी स्किप करता हूँ. मैं कोई नहीं पढ़ता. जिसमें लंबा लिखा होता है वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि मतलब
क्योंकि मुझे पता है ब्रो कि वो चीज़ मेरे टाइम, मतलब वो चीज़ मेरे टाइम डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मुझे अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानना होगा ना, मैं, एंड नॉट दैट आई एम नॉट दैट अपडेटेड, लाइक मैं पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ। वन आई वो नीड टू नो अबाउट समथिंग, मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ एंड कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो देखता हूँ उस बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो I'm not interested in the politics or the policy. I'm more interested in the philosophy. बिकॉज अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ जजमेंट फॉर्म करना है ना, ठीक है, या फिर एक हाइपोथेसिस फॉर्म करनी है, यू नीड टू नो द कोर ऑफ इट. द कोर ऑफ इट इज फिलॉसफी. सो आई ऑलवेज try to look deep dive into philosophy, or how do you reach that philosophy. Again, I'm not naming philosophy as well, no, the, like I'm using philosophy as a colloquial term. ठीक है. नाउ अगेन इस फिलॉसफी वाली चीज़ में भी आई हैव अ पॉइंट. लेट मी टेल यू, a lot of the times what people do is what it's called overfitting explanations. Okay, this person did this, like A person did B because it was affected by C, where they completely ignore the other variables, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे D का वेरिएबल हो, E का वेरिएबल हो, F का वेरिएबल हो, J का वेरिएबल हो. मतलब ब्रो मतलब अपने आप को राइट प्रूफ करने की क्या चुल मची है कि तुम्हें सच नहीं दिख रहा, या तुम सच ढूंढ भी नहीं रहे. आई डोंट नो व्हाट्स इट कॉल्स. एक तो कंफर्मेशन बायस कहते हैं, पॉसिबिलिटी फ्रीज कहते हैं, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी है मैंने. बट डोंट गो ऑन द टर्म्स, लुक फॉर द एक्सपीरियंस. तुमने अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि ब्रो ए हुआ क्योंकि बी ने ऐसा किया, क्योंकि सी था ऐसा. नहीं, तुम देखो कि वहाँ पे DEFGH सब कुछ था. The other day I was talking to a friend and she said कि celebrities are too afraid to give out on their opinions on social media because of the government, because the government takes down their tweets. Again, could be a possibility, I don't know, might be him. But if you look at it थोड़ा सा और सोचोगे तो और भी possibilities हैं. हो सकता है they don't want to have a bad PR. हो सकता है they don't want to come out wrong. हो सकता है उनको उतनी नॉलेज हो कि मेरे को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं एंड मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ. मैं वेट, हो सकता है उनको इतनी कॉन्शियस हो वो खुद कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आई शुड नॉट गिव आउट पब्लिक ओपिनियंस क्योंकि इतने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. और हो सकता है वो मेरे ओपिनियन से ट्रिगर हो जाए और जाके कुछ कराएं और मुझ पे आएगी वो जिम्मेदारी फिर. ठीक है, अगेन दिस इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. So they prefer not to give up. Again, another reason could be कि they don't want to lose या get hate comments, because if you look at India, left और right, तो एक left है तो एक right है. अगर आपका opinion right पे है तो left वाले offend हो जाएंगे, left पे है तो right वाले offend हो जाएंगे, right? तो वो तुम्हें गाली देंगे. हो सकता है they don't want that. Now, third reason could be maybe that they are afraid of the government. हो सकता है, who knows. हुआ है लोगों के साथ, like people have come down, like the state has come down on celebrities sometimes, right? तो वो भी एक रीज़न हो सकता है. बट डोंट ओवरफिट एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है. कितने पॉइंट्स बोल चुका हूँ वैसे मैं? अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ डाल देना. ओके, नाउ एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी हाउ डू यू से, दिस इज़ वेरी बहुत मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी फैसिनेटिंग, लाइक नॉट एग्जैक्टली फैसिनेटिंग बट काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है. सो नाउ अगेन दिस इज अगेन माई ओपिनियन, माइट be some less informed, but I'm just giving it out, it's a guess. So जब से like the election results have come out, right, so we've seen the news of stuff happening in Bengal, and I can't help but wonder कि when stuff like this happens under the ruling government, then fingers are pointed at them so fast, and rightfully so. I don't care, I'm the first one to point fingers at the government because they couldn't control the COVID crisis. So rightfully so. मतलब कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, तो योगी मोदी बेकार ये वो, ठीक है, एंड कंप्लीटली अग्री. तुम्हें कहना चाहिए ऑब्वियसली, इनको गाली दो, ये हैं तुम्हारी गाली के लायक क्योंकि तुम्हारे लिए प्रिवेंट नहीं कर पाई ये चीज़. बट जो भी हुआ बंगाल में, आई डेंट सी अ लॉट ऑफ स्टोरीज where people pointed out the
explicitly pointed out Mamta Banerjee. I mean, there were people, obviously, the right wing on social media was all over her. उनके वो तो छोड़ेंगे नहीं उसको. But the people who are supposedly anti-government, anti-Modi, they couldn't, talk aloud. They couldn't point fingers. They were just like, oh, humans मार दिए, oh, humans मार दिए. And again, थोड़ा hypocritical लग रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी कहा था कि I don't care. But अगर तुम एक political load ले रहे हो ना अपने सर पे, तो एटलीस्ट उसको निभाओ ढंग से. ऐसे मत कहो कि यार एक गिरा दिया दूसरा रखा हुआ है. नहीं. If you want to give out political or social opinions, at least be balanced for it. Balanced. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी हिपोक्रेसी चली जाएगी. हो सकता है हर जगह तुम हिपोक्रेट हो सकता है कुछ जगह तुम हिपोक्रेट हो जाओ. मैं भी हो सकता हूँ कुछ जगह हिपोक्रेट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार इतना ऑब्वियस तो मत बनाओ. कि मुझे तुम्हारी इंसानियत दिखना ख़त्म हो जाए. तुम अपने स्टोरी, अपनी प्रोपेगेंडा के अंदर इतना बह चुके हो क्या कि तुम्हें इंसान नहीं दिखता है. लो, आई मीन ब्रो, व्हाट इट इज़. मतलब तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? इतना तुम्हें सामने दिखता नहीं है क्या कि क्या हो रहा है? वाई कांट यू जस्ट पॉइंट सम फिंगर्स एट देम. अगेन, मैंने नहीं पॉइंट करी बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. मैं कोई लोड नहीं लेता, क्योंकि मतलब मैं लोड नहीं लेता. लेकिन अगर तुम ले रहे हो ना, तो कम से कम उस लोड को ढंग से लो. मैंने यार बड़े बड़े फॉलोइंग वाले लोग देखे हैं यार. तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कुछ. कम से कम अपने एथिक्स को तो संभाल के रखो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कोई, मतलब तुम एक स्टोरी में कहते हो तुम्हारा एथिक्स कुछ है, अगले स्टोरी में उस एथिक्स को बिट्रे कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग? आस्क योरसेल्फ प्लीज. अपनी स्टोरी के पीछे इतना मत भागो कि यार तुम्हें सच्चाई दिखना बंद हो जाए. ठीक है? आई मीन, आई डोंट नो हु इज लिसनिंग टू दिस, बट इफ कोई भी अगर सुन रहा है, प्लीज लाइक लुक फॉर ऑल लाइक स्टफ दैट यू कैन फाइंड. मतलब मेरा एक तरीका है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस दैट आई हैव, कि मेरे पास एक हाइपोथेसिस आएगी, मैं उस हाइपोथेसिस की ऑपोजिट चीज़ें को ढूंढूंगा, निकालूंगा. आई डोंट नो हाउ दिस फिट्स, बट इट्स जस्ट दैट मुझे आई डोंट वांट मी, अगर मैं कुछ पब्लिकली पुट आउट कर रहा हूँ ना विद अ सर्टेनिटी, then I don't want to be wrong, or where I can be wrong, I put a disclaimer. ठीक है? तो मतलब यहाँ पे मैंने कितनी बार इस पॉडकास्ट पे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला होगा कि आई माइट बी रॉन्ग हियर, आई माइट बी रॉन्ग देयर. हो सकता है गलत हूँ, हो सकता है नहीं हूँ, बिकॉज आई माइट बी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग रॉन्ग. बट मैं तुम्हारे साथ डिसऑनेस्ट नहीं होगा. आई वुड बी ऑनेस्ट विथ यू. अगर मैं गलत भी हूँगा ना, तो आई वुड बी, मतलब मेरे पास मेरे अंदर इतनी कर्टसी है कि आई वुड बी ऑनेस्ट. सो या, आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई डोंट रिकमेंड यू पुटिंग आउट पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया. उसके मैंने रीजंस तुम्हें दे दिए हैं, बिकॉज बहुत कम अटेंशन स्पैन है, नोबडी केयर्स. इट्स अ वर्चू सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म. जो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें लगता है कि वो स्पॉन्सर्ड हैं? नहीं, हो सकता है स्पॉन्सर्ड हो, लेकिन अ बिग पार्ट ऑफ इट इज़ वर्च्यू सिग्नलिंग. व्हाट इज़ वर्च्यू सिग्नलिंग? कि मैं तुम्हारे दिमाग में अपनी एक इमेज बना रहा हूँ कि यार मैं तो अच्छा आदमी. वर्च्यू सिग्नलिंग. वर्च्यू है नहीं, सिर्फ सिग्नल कर रहे हैं. ठीक है? देयर आर पीपल हु आर जस्ट लाइक, ओ हो कोविड बैड, ओ हो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन दोज पीपल आर वर्च्यू सिग्नलिंग. ठीक है? दोज पीपल आर, जो लोग कह रहे हैं कि ओ हो इतनी गरीबी है देश में, ओ हो इतना कुछ है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, और खुद इतने ज़्यादा बड़े पैसों पर बैठे हैं, वो लोग वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहे हैं. फेक इंटेंट दिखा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि उनको चाहिए ब्राउनी पॉइंट्स, उनको चाहिए क्लाउड क्या बोलूँ, क्लाउड एग्जैक्टली नहीं, बट उनको चाहिए ब्राउनी पॉइंट्स, उनको चाहिए अपनी इमेज अच्छी करनी है, उनको PR अच्छी करनी है. ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लाइक डूइंग पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया और एनी काइंड ऑफ ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया आर वर्च्यू सिग्नलिंग. मैं भी ये पॉडकास्ट करके एक तरह की वर्च्यू सिग्नलिंग ही कर रहा हूँ. बट यार अपनी वर्च्यू सिग्नलिंग को इतना ऑब्वियस और डिसऑनेस्ट तो मत बनाओ कम से कम, क्योंकि आई नो इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्च्यू सिग्नल, मैं भी कर रहा हूँ, बट प्लीज बी ऑनेस्ट विद इट. डोंट बी डिसऑनेस्ट विद पीपल हु फॉलो यू, राइट? और दूसरी चीज़, अगेन, लाइक refrain from, I won't say refrain from giving out opinions on social media, but refrain from taking opinions on social media. Giving out, it's your, तुम्हें जो करना है करो, but लेना नहीं. ठीक है?
जब तक तुम्हारे पास कोई डिपेंडेबल, बहुत ही इलेबोरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, डोंट टेक एनीथिंग एट इट्स फेस। न्यूज़ का काम है तुम्हें क्लिक बेट करना, न्यूज़ का काम है तुम्हें क्लिक कराना, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ऑल इट वॉन्ट्स इट फॉर यू इज़ टू क्लिक स्टफ। उसके बाद उनका काम हो गया, तुमने लाइक कर दिया, उनका काम हो गया। आई मीन चलो एक और टैंजेंट पे लेके जाते हैं, न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, राइट? मतलब from the past year there has been a rise of news pages on social media, you know, they're like the Tatva and like the Scroll, Quint, ये सब है ना? And what are they doing? They're providing you unbiased journalism, and unbiased journalism होता है, and independent media, एंड ये वो फलाना दिमाग का 100% करेक्ट न्यूज़, ये सब कुछ हमने तो बहन सारे जर्नलिस्ट बेकार, हमारे कॉपीराइटर्स नहीं हैं। तुम्हें पता है उनका सोल मोटिव क्या है? दे वॉन्ट क्लिक्स फ्रॉम यू। तो भी तुम्हें इतनी क्लिक बेटी हेडलाइंस डालते हैं वो। लाइक इफ़ आई वर टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो क्या कहते हैं, लाइक द stabbing case of the woman that happened in Delhi, I guess sometime around Rohini. They were like, वो तत्वा ने क्या हेडलाइन प्रिंट करी थी? Is it so difficult to be a woman in India? Case in point, a man stabbing his wife in front of a whole mob in Delhi. Now let me tell you a lot of logical fallacies that exist here. पहले, these crimes against women don't like particularly stabbing doesn't happen to only women. People are stabbed all across the country all the time. तो you cannot say कि उसने अपनी बीवी को मार दिया, उसने अपनी बीवी को मारा, उसने अपनी बीवी को चाकू मारा, इसलिए ये फेमिनिज्म का इशू है पॉलिटिकली। क्योंकि उसने जो क्वेश्चन रेज किया था ना, वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, एक सोशल, आई मीन नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल बट सोशल क्वेश्चन था वो, कि इज़ इट सो हार्ड टू बी अ वुमन इन इंडिया, कि आपका हस्बैंड आके मार देता है। नहीं, उसने एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को मारा। फेमिनिज्म का इशू है यहाँ पे। There is a point where you can take feminism into account, which is the philosophical idea around it. The philosophical idea कि उस इंसान को लगा कि उसको अपने औरत पे इतना कंट्रोल है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। Now that's the place where that's the silver lining. That's where you pull the feminism card. That's where you talk about women empowerment. That's when you talk about educating men. But first, it's an issue of law and order. उसके वो मैशेट कैसे कैरी कर रहा है, वहाँ पे कोई पुलिस क्यों नहीं आई, वो बंदी को मार के वहाँ ब्रेक लेके फिर गया, तब तक वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं आई? और मतलब वो तो पूरा ही जो था स्टफ था, वो पूरे ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। एंड आई एम हैप्पी दैट अ फ्यू पीपल पॉइंटेड दैट आउट। दैट्स द इशू विद द न्यूज़ इंडस्ट्री इन इंडिया। they've confused the important for sensational. They don't need anything other than your clicks. किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे चले जाओ, मैं जो ऐड ही ऐड कितना पैसा बनाना है ब्रो? इतने ऐड, आई मीन न्यूज़ वेबसाइट है वो, उनके लिए तो मतलब लाइक जो ऐसे फ्री जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए तो यार यही सब, उनको तो क्लिक्स, उनको तो आंखें मिलेंगी, उनको वो उसी हिसाब से हेडलाइन छापेंगे। तो माई एडवाइस टू यू वुड बी नॉट टेक दोज हेडलाइन सीरियसली, क्योंकि तुम लोग वही करते हो। तुम लोग literally a lot of people just take the headline and like उसको ही end all be all मार देते हैं। अबे अंदर जाके पूरा पढ़ तो लो। अरे यार अंदर जाके पूरा पढ़ तो लो, क्या कर रहे हो तुम? I mean okay, ये तो rant हो गया, but yeah, I mean that's it for today I guess. आधे घंटे बोल के मैंने सोचा था छोटा बनेगा, but still I've like we've reached 25 minutes or so. So yeah, I mean don't take political opinions on social media. Take all the news that you get on social media with a grain of salt. Or like in an ideal scenario, don't take your news from social media. Take it from some place which is more dependable, like a newspaper, because literally those are the most dependable source of news. Third, if you are like giving out opinions on social media, at least be honest about your opinions. Don't let your story consume you itna कि it takes you away from the reality. That's like worst thing that you could do to you and your followers. All right. On this note, I'll just end this stuff. See you later. I'm bringing on some guest episodes. Let's see. Okay, so yeah, I mean, like, share, subscribe, audio pe follow, and outro.